हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास 12 बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान को। हम इसमें पूरी रणनीति बताएंगे कि क्या है, कैसे आता है आखिर 70 नंबर का पूरा पेपर, ठीक ना। तो इस चीज को हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए। कुल अंक होते हैं 100, जैसा कि हमको पता है 70 प्रैक्टिकल और 30 ओची होते हैं, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं। हमारा यूपी बोर्ड में हमारी स्कूल जब से खुलता है उसको हम बोलते हैं अप्रैल। अप्रैल से लेकर हमारा स्कूल खुल जाता है, ठीक ना। अप्रैल में एक मंथ स्कूल चलता है, फिर बीच में छुट्टी होता है 1-1.5 महीने के लिए, और फिर अभी जून जुलाई में भी मान लो स्कूल खुल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 महीने आपकी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक। 1 महीने 1.5 महीने आपकी कंटिन्यू पढ़ाई हो चुकी है। अब 1-1.5 महीने में 2-3 चैप्टर भी, एक चैप्टर भी कहीं कहीं खत्म हो चुके होंगे। तो देखिए ज्यादा घबराइएगा नहीं, अभी जुलाई है आज, जब मैं अभी इसको शूट कर रहा हूँ 5 जुलाई है, ठीक ना। अगर आप समझिए, अगर आप 10 जुलाई से अगर आप कंटिन्यू करोगे पढ़ना ना, लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं करोगे, कंटिन्यू अगर पढ़ना आप शुरू करोगे एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप उस चीज को भी गेन कर सकते हैं जिसको आप नहीं भी सोचोगे, ठीक ना। 95+ मार्क्स आसानी से आप बायोलॉजी में गेन कर सकते हो। मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और केवल यूपी बोर्ड वाले बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं रणनीति की कैसे है इनका 70 मार्क्स आएगा, कैसे है इनका, क्या है फंडा, ठीक ना। तो देखिए इनका 70 मार्क्स का आता है, और मैं एक चीज बता दूं, यूपी बोर्ड में ना इकाईवार विभाजन है। इकाईवार नंबर का जो विभाजन है, इकाईवार विभाजन है, ठीक ना। अब देखिए इनका इकाईवार विभाजन मैं कैसे बता रहा हूँ। हमारे बायोलॉजी में क्लास 12 में 5 यूनिट है और 13 चैप्टर है, ठीक ना। आपको मात्र 13 चैप्टर पढ़ना है और 5 यूनिट, ठीक ना। 5 यूनिट के अंतर्गत 13 चैप्टर आएंगे, जिसमें से मिलकर आपका 70 नंबर का बना होगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे एक चैप्टर, जैसे जनन है हमारा, 5 इकाई है। पहला इकाई है जनन, जनन में है 3 चैप्टर। पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और दूसरा है हमारा मानव जनन, तीसरा है हमारा जनन स्वास्थ्य, ठीक ना। तो इसमें अलग अलग नहीं बताया कि इस चैप्टर से, एक चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, 2 चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, 3 चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, ऐसा नहीं बताया है। इसमें ऐसे बताया कि पूरा ये जो एक इकाई, इसमें 3 चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर से मिलाकर 14 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ठीक। इस फॉर्मेट को ये बताया है, ठीक ना। तो देखिए इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं जितने भी यूनिट है, ठीक ना। तो फर्स्ट यूनिट से 14 नंबर के बनेंगे, सेकंड यूनिट से हमारे बनेंगे अनुवांशिकी तथा विकास से बनेंगे 18 नंबर के। अब इसमें देखिए 4, 5, 6 चैप्टर, इसमें भी 3 चैप्टर है, इसमें भी 3 चैप्टर है। अब यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मैं यहाँ पास लगा दूंगा फोटो को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और सारा सिलेबस जितना मैं बता रहा हूँ उसका पूरा लिखिएगा लाइन बाय लाइन, और समझते जाइएगा क्या है कौन से चैप्टर में, ठीक ना। और हाँ, इससे पहले मैं बता दूंगा, अगर आपको ये जानना है ना बेसिक तौर पर कि इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, तो उसके लिए ओरिएंटेशन सेशन यहाँ पास लिंक में डाल दूंगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए ना कि ये साल भर हमें ना पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर में क्या चीज हमें पढ़ना है, ये चीज आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक ना। तो उसके लिए आप ओरिएंटेशन सेशन को देख सकते हो। ओरिएंटेशन सेशन आए हुए लगभग 10 से 15 दिन हो गए होंगे, और 10 से 15 मिनट के ही है, ज्यादा बड़ा भी मैंने उसको सेशन को नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक। अब देखिए चैप्टर 2 में है हमारे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति तथा आणविक आधार, विकास। इसमें 3 चैप्टर है, मतलब हमें इसमें जेनेटिक्स, हेरिडिटी के बारे में हमें जानना है, उनका अध्ययन करना है कि हमारे पिता का लक्षण, हमारे दादा का लक्षण हमारे अंदर कैसे आता है, उसका विकास कैसे होता है, इन्हीं सारी चीजों को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मतलब मानव कल्याण में जीव विज्ञान एक यूनिट है, इसमें 2 इकाई है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, और एक चैप्टर और है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कि मतलब मानव जैसे बीमार होता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि इसका स्वास्थ्य कैसा होगा, और जब रोग होगा तब इसका स्वास्थ्य कैसा होगा, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कि मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया किस तरीके से उपयोगी है, जैसे कि दही में उपयोगी है, और अदर बैक्टीरिया आ जाए तो हमारे लिए हानिकारक होगा, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे, यही सारी चीजों को पढ़ाएंगे, ठीक। अब आता है हमारे यूनिट नंबर 4, जिसमें है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें है टोटल 2 चैप्टर, ये आएंगे 10 नंबर के, ये है 14 नंबर के, ठीक। जैव प्रौद्योगिकी में है हमारे टोटल 2 चैप्टर। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम पहला, मतलब जैव प्रक्रिया जो है यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसकी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, इन चीजों को पढ़ेंगे जैव सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम में। और नेक्स्ट चैप्टर है इसी में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, उसका उपयोग कैसे करते हैं, प्रक्रिया तो वहां हो रहा है लेकिन उस प्रक्रिया को उपयोग कैसे किया जा रहा है, उस चीज को इसमें पढ़ेंगे। हम ऊपर ऊपर से बस बता रहे हैं, और बाकी ओरिएंटेशन सेशन देखिएगा, उसमें और थोड़ा डीपली आप समझ सकते हो, ठीक ना। 10 मिनट आप अपने दिन के निकाल कर देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम होगा, अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक होगे तो, ठीक। अब है हमारा यहाँ पास यूनिट 5 पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी हमारे आसपास के जितने भी परिस्थिति है, जैसे कि हमारा फूड चेन बनता है, फूड साइकिल बनता है, जो भी बनता है ना, उन सारी चीजों को इसमें पढ़ेंगे। जीव और समष्टियां, जीव और उनकी प्रजातियां, ये चीज पढ़ना है।
और इसमें है परितंत्र, हमारे आसपास का जो भी जीवों का परितंत्र है और हमारे जैविक परितंत्र है, इन सारी चीजों को इसमें पढ़ेंगे। और है लास्ट 13 चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, जीव विविधता किस प्रकार की है, कैसी विविधता है, उनका संरक्षण कैसे करना है, बस यही चीजें है। टोटल 13 चैप्टर है। यूनिट 1 से 14 नंबर के आएंगे, यूनिट 2 से 18 नंबर के आएंगे, यूनिट 3 से 14 नंबर के आएंगे, यूनिट 4 से 10 नंबर के आएंगे और यूनिट 5 से 14 नंबर के आएंगे। तो मैं बोलूँ तो आपके यूपी बोर्ड में ना, यूपी बोर्ड में ऐसा कोई यूनिट या ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो कम वेटेज रखता है, सब अपने आप में औसतन वैल्यू बराबर रखते हैं। तो इसलिए आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते हो अगर आप 70 आउट ऑफ 70 अगर टारगेट करते हो तो। ठीक, तो आपके इस प्रकार बनते हैं 14 दूनी 28, 14 42, 42 10 52, 52 8 60 10 70, आपके बने 70 नंबर। ठीक, सॉरी मैं थोड़ा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्दी है तो थोड़ा हांफने जैसा मुझे लग रहा है। ठीक ना, हालांकि फिर भी मैं बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ। तो ये इस प्रकार आपके बनते हैं 70 नंबर। अब देखिए 70 नंबर तो आपके पूरे हाथ में है, आप जिस प्रकार मेहनत करोगे, आप जिस प्रकार पढ़ोगे, जिस प्रकार जाके आप लिखोगे, उस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक, ये देखिए ये था हमारा ब्लूप्रिंट का एक वो चीज कि मतलब किस इकाई से कितने नंबर का रहा है और क्या क्या पार्ट है, इन सारी बातों को मैंने इसमें बता दिया। अब एक मैं सेशन ऐसा लाऊंगा जिसमें ये मैं बता सकूंगा आपको कि मतलब हमारे मतलब पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न मैं बोलूँ तो 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर 6 नंबर जितने नंबर तक के आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो कितने नंबर मतलब कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर वाले रहेंगे, इन सारी चीजों को हम पेपर पैटर्न जब हम बात करेंगे तो हम करेंगे। ठीक ना, कोशिश करूंगा जल्दी ही करूँ। ठीक, अब देखिए हम देख लिए यहाँ तक कि हमारा थ्योरी ये हो गया। जैसा कि हमको पता है थ्योरी 70 तथा प्रैक्टिकल में 30। ठीक ना, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं 70 आउट ऑफ 70 गेन कर लेते हैं लेकिन उनके स्कूल में ना प्रैक्टिकल में नंबर को काट दिया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर अलग अलग जगह अलग अलग जैसे करते हैं। ठीक ना, अब देखिए ये पूरा नंबर ना आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। बिहेवियर अगर आपका खराब नहीं है तो भी आपके नंबर कभी कभी काट दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, 30 नंबर अगर आपको पूरा पाना है, ठीक ना, तो आप क्लास में एक्टिव रहा क्या करो। इसको मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, क्या कर सकते हो, क्लास में एक्टिव रह सकते हो और भी जैसे कुछ गतिविधियां होती है, ठीक ना, ताकि टीचर जो आपका है इंप्रेस हो सके। ठीक ना, टीचर, क्लास टीचर, प्रिंसिपल सबको इंप्रेस करके रखोगे ना तो इस नंबर को ना 30 आउट ऑफ 30 आपको मिल सकते हैं। और कभी कभी हो जाता है वो अलग की बातें हैं, लेकिन आपको पूरा कोशिश करना है कि आपके क्लास में आप एक्टिव रहो, जो होमवर्क मिल रहा है उसको उनको करो और अदर एक्टिविटी करो, अदर एक्टिविटीज आप कर सकते हो और भी जो टीचर कहते हैं ना भाई उसको करो। आप डेफिनेटली 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ 60 मार्क्स भी लाओगे ना, 60-65 मार्क्स, तो आपके 90 to 95 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक ना, और अगर आप 70 आउट ऑफ 70 मारोगे तो 100 आउट ऑफ 100 आपके आ ही जाएंगे। ठीक, अब देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दिसंबर से पहले यानी कि मैं दिसंबर तक मैं पूरे 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 के पूरे 13 चैप्टर को मैं कवर कर लूं। इसके बाद जहां तक आप लोग का 12-15 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्जाम चालू हो जाती हैं। ठीक ना, तो जो बचा जनवरी फरवरी टाइम ना, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं उस टाइम पे मैं आप लोगों का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूंगा ना स्पेसिफिक यूपी बोर्ड के लिए। ठीक ना, स्पेसिफिक यूपी बोर्ड के लिए मैं उस टाइम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ना ताकि वो आपके लिए सफिशियंट होगा बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक, तो देखिए यही कुछ बातें थी। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ब्लूप्रिंट की रणनीति थी, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकूं। ठीक ना, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।